सालों की रिसर्च के बाद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक ने एक ऐसी आइडिया की खोज की जिसमें उन्होंने माइंडसेट की पावर का पता लगाया और अपनी किताब के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए टैलेंट से ज़्यादा माइंडसेट जरूरी होता है। राइटर के अनुसार इंसानों में दो तरह के माइंडसेट होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट और नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है उनकी किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है और इसे बदला नहीं जा सकता, जबकि दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो अपनी प्रतिभा और कौशल में सुधार कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर किसी भी तरह का रिस्क लेने से डरते हैं और उनको डर होता है कि हम इसमें असफल हो जाएंगे, और ये लोग किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करते। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें आप शुरुआत से ही बेहतर नहीं कर सकते, और बार बार उसे करने के बाद उसमें भी आप बेहतर हो सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपनी असल क्षमता और योग्यता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता में परिवर्तन का विश्वास ही नहीं होता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमता और कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं और वे उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और वे लोग किसी भी तरह की आलोचना और असफलता से नहीं घबराते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कुछ भी किए बिना उनको योग्यता मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कुछ भी ट्राई करने से पीछे नहीं हटते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे उन्होंने कुछ सीखा है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलता को एक आलोचना की तरह लेते हैं। ऑथर ने एक बार मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने टेक्स्ट बुक को रटने में अपना ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चीज़ों को वास्तव में समझने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स बुक की लिमिटेड जानकारी पर ही आधारित रहे। आपका ध्यान और अधिक सीखने और सुधार की तरफ होना चाहिए, न कि परफेक्ट बनने पर। जब आप खुद को परफेक्ट मान लेते हैं तो फिर आपके पास उससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दरअसल बचपन से ही हमारा माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है। बच्चे अक्सर ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं। इसके बाद अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों के माता पिता इस चीज में अहम भूमिका निभाते हैं कि बच्चों में वही ग्रोथ माइंडसेट ही रहेगा या फिर फिक्स्ड माइंडसेट में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को हमेशा जज करते रहते हैं और उनको सिखाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। टीचर भी बच्चों की लाइफ में एक रोल मॉडल होते हैं, और टीचर भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर मानते हैं कि बच्चों के प्रदर्शन को बदला नहीं जा सकता। वो मानते हैं जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो कमजोर ही रहेंगे। इसके कारण कमजोर स्टूडेंट्स में फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हो जाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और कोई भी कमजोर स्टूडेंट खुद को बेहतर कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का अलग तरीके से समाधान करना सिखाते हैं। वे ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कमजोर स्टूडेंट्स भी उनके हर एक लेसन को समझ सके, और इसके कारण स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होना शुरू हो जाता है और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होने लग जाता है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा
अगर आप खुद के अंदर एक बार ग्रोथ माइंडसेट को विकसित कर लेते हैं तो फिर आप असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा और योग्यता को बेहतर कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जन्मजात प्रतिभा वाले खुद के विश्वास और असफलता के डर से अपने विकास में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कठिन से कठिन और असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर देते हैं। उम्मीद करता हूं इन बातों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।